क्या बहुत कॉलेज है जो दूर दराज इलाके में है, वहाँ उतना फैसिलिटी नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वो बहुत ना के बराबर मिलेगी, कहीं ना कहीं उससे कम जरूर है, बट इतना कम नहीं है कि आप खुद से उस चीज़ को कॉप अप नहीं कर सकते। अगर क्योंकि ये बिहार इंजीनियरिंग है तो क्या यहाँ पढ़ाई होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जेई मेन 2025 के थ्रू जो बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हैं। बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है यूजी का, और इसका लास्ट डेट जो है वो 6 जून है, बेसिकली 4 जून शायद है। तो आपको 20 दिन अभी बचा हुआ है, 15 से 20 दिन, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन जो नहीं किए वो कर लेंगे। तो जो भी एडमिशन लेने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग में, तो यहाँ आने से पहले यहाँ का रिव्यू आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कॉलेज कैसे होते हैं बिहार इंजीनियरिंग के, यहाँ आना ठीक होगा कि नहीं, यहाँ से इंजीनियरिंग करना ठीक होगा कि नहीं। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो आप लोग के सीनियर होंगे, जो 2024 बैच के हैं। तो इनका यहाँ एडमिशन लिए हुए 8 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से ज़्यादा। तो ये उस बेसिस पर आप लोग को रिव्यू देंगे, तो यहाँ पर आकर इनको कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है, और इनका मतलब रिग्रेट तो नहीं है यहाँ आकर। तो बेसिकली सबसे पहले आप अपना कुछ नाम बता। हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रणव कुमार। ओके, आई एम फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ब्रांच। ओके। तो आपका यहाँ 6 से 7 महीना हो चुका है, बेसिकली 8 महीना। तो 6 मंथ या 8 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और यहाँ बिहार इंजीनियरिंग यहाँ पे फैसिलिटी सब कुछ है। आप जो यहाँ पे खोजिएगा सब कुछ मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी भी है, कॉलेज के फैकल्टी भी अच्छे हैं। बस यहाँ पे आपको मेहनत खुद से करना पड़ेगा। कॉलेज में पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं जो नहीं होता है। लैब भी होगा आपका, हॉस्टल का भी सब कुछ, खाना अच्छा रहता है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। और खुद से आपको अपना स्किल पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप NIT IIT में जाते हैं या बेसिकली कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उससे आप बेटर मानते हैं या उसके बराबर या उससे कम मानते हैं? पढ़ाई के मामले में तो वही बेटर रहता है, और स्किल डेवलपमेंट के मामले में भी। लेकिन कुछ प्रोज भी ये है जो लाइक यहाँ पे पैसा कम लगता है। यहाँ पे ना के बराबर फी लगेगा। जो पैसा लगता है आपको यहाँ पे रहने खाने का लगेगा, कॉलेज फी ना के बराबर लगता है। बाकी यहाँ पे एरिया जो आसपास के हैं, बहुत कॉलेज के ठीक है, बहुत कॉलेज है जो दूर दराज इलाके में है, वहाँ उतना फैसिलिटी नहीं मिल ठीक पाता। है। बिहार इंजीनियरिंग रिकमेंडेड है जूनियर्स के लिए जो 2025 में के थ्रू आने वाले हैं, क्या एडमिशन बेसिकली देने वाले हैं, बताइए, रिकमेंडेड है कि नहीं? हाँ, आप आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ओके। तो आप जैसे NC चंडी में अभी एडमिशन लिए हुए हैं, तो यहाँ का प्रोस एंड कॉन्स बेसिकली बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड बताइए। बिहार इंजीनियरिंग से प्रोज एंड कॉन्स में यही रहेगा मेन चीज़ कि अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको मेन पॉइंट ये है कि फी आपको बहुत कम है, बहुत कम इन सेंस की यहाँ NC चंडी में एडमिशन लिया है, उसमें आपका मंथली ईयरली फी है 120 रुपीज़ ओनली, एंड एक्स्ट्रा थोड़ा सा चार्जेस लगता है वो एग्ज़ाम वगैरह के, तो वो कोई मैटर उतना नहीं करता जब इतना सस्ते से जाता। उसके बाद दूसरा आपका पास प्रो ये रहेगा ना कि आपको जितना फैकल्टी आप सोच रहे होंगे उतना मिल जाएगा। लैब्स हैं, सब हैं, वर्कशॉप है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ओके। लेकिन कौन सी यही है कि आपको यहाँ पे हो सकता है वैसा इंवायरमेंट ना मिले जो आपको प्राइवेट या IITs में मिले, जो कम्पटिटिवनेस हो या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वो बहुत ना के बराबर मिलेगी, वो आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। उनके यहाँ पर 10 से 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो खुद से क्रिएट करते हैं ऐसा माहौल, कम्पिटिटिव माहौल, लेकिन वैसे जनरली नहीं मिल पाता है इन कम्पेयर टू IIT एंड NIT। ये आपका पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेगा आप बिहार इंजीनियरिंग कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, और उस कॉलेज में करंट बैच या आपके जो सीनियर्स रहेंगे वो क्या आपको दे सकते हैं या क्या आपको बताएंगे, कम्प्लीटली रैंडमली डिपेंड करेगा, आपको जनरली नहीं मिलेगा कॉम्पिटिटिव। ओके। तो जो अदर न्यू कॉलेज है बिहार इंजीनियरिंग के और जो टॉप 5 में जो जैसे आता है NC चंडी, तो उसमें क्या डिफरेंस आप देखते हैं? अदर न्यू कॉलेज में रहेंगे कि आपको बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, आपको एक में बिल्डिंग नहीं रहेगी, एक में पुरानी रहेगी, और क्या अंतर है। मेन जिधर डिफरेंस आपको मिलेगा टॉप 5 में ये है यहाँ की फैसिलिटीज़ रहेगी, थोड़ा सा पढ़ाई बहुत अच्छे से होगा कंपेरेटिवली, और कंपटीशन है ना जो पहले टॉप 5 में रहेंगे ना उसमें कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग में ही बॉटम वाले रैंकिंग पे करें जो है और टॉप रैंकिंग्स पे करें तो ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिख सकता है। ओके। फैसिलिटीज़ के बारे में रिव्यू कुछ फैसिलिटीज़ में मतलब आपको एडुकेट फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है तो इलेक्ट्रॉनिक्स सारे इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से मिल जाएंगे मोस्टली वर्किंग कंडीशन में। CS लैब है तो CS में आपको सारा कंप्यूटर मिल जाएगा, जो भी आप कोड करना चाहें उस पर कर सकते हैं। वर्कशॉप है तो वर्कशॉप में 3D प्रिंटर्स, CNC मशीन, लेथ एक्सेट्रा सब प्रेजेंट है, यूज कर सकते हैं, ऐसा फैसिलिटी है। अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि उसके लिए आप कितना जानते हैं, आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आप कितना उसका यूज कर पाते हैं, क्योंकि सब लोग जो उत्सुक नहीं होते, जागरूक नहीं होते उसे यूज करने के लिए। ओके। हॉस्टल रिव्यू में कुछ बताइए।
हॉस्टल रिव्यू में यहाँ पार्टिकुलरली पार्टी का तो हमने हॉस्टल नहीं देखा है। बीयू के जितने कॉलेज हमने एनसी चंडी का देखा तो उसी को बता देते हैं। ये एनसी चंडी का जो हॉस्टल फैसिलिटी है वो तो बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली बाकी से। अब आईआईटी से कंपेयर करेंगे तो उससे थोड़ी कंपेयर हो सकता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको रूम्स मिल जा रहे हैं। रूम्स में 3 आदमी हम लोग स्लीप मैन शेयरिंग में है, तो टेबल अच्छे हैं, चेयर अच्छे हैं, अच्छे से एक गोदरेज मिल रहा है, इसके अंदर सारा सामान अट सकता है और कोई ज़्यादा नहीं। पंखा है, हाँ एक अच्छा फीचर है 6 बजे से 6 बजे शाम से आपको सुबह 5 बजे तक लाइन रहे ना रहे जनरेटर चालू होकर बिजली मिलती है, गर्मी के टाइम में भी ठंडी के टाइम में। आपको यहाँ बिहार इंजीनियरिंग आए हुए 6-7 महीने हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, मन में रिग्रेट है या आप दिखावा आप जैसे कोई करते हैं कि ठीक है हम खुश हैं यहाँ कर, लेकिन मन में एक रिग्रेट होता है कि काश हम उस कॉलेज में जाकर प्राइवेट ले लेते हैं, या मुझे वो तो रिग्रेट है सबको कि NIT IIT नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ आकर आप कितना मतलब सेटिस्फेक्शन है आप और कितना रिग्रेट है? नहीं, रिग्रेट को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। पहले से जो एक्सपेक्टेशन था कि वहाँ जाएंगे बिहार इंजीनियरिंग में क्या चीज़ मिलेगा, क्या चीज़ एब्सेंस रहेगा, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ पे खरा उतर रहा है कॉलेज अभी तक तो। और बाकी रहा प्राइवेट कॉलेज, तो हाँ प्राइवेट कॉलेज में ज़रूर है कि इससे बेहतर फैसिलिटीज़ मिलता है, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे उस पीयर कंपटीशन हो, सारे में हो सकता है इससे बेहतर हो। बट जैसा परसेंटाइल होता है कि आप जेईमेंस में लाएँ, उस बेसिस पे एक अच्छा एनवायरनमेंट अभी तक बिहार इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, एग्ज़ाम प्रेशर, अभी एग्ज़ाम आप लोग का चल रहा है, तो क्या इसका एग्ज़ाम का प्रेशर है? तो कोई स्टूडेंट अगर कैसा माइंडसेट लेकर आए यहाँ पर कि उनको अभी 12th पास करके आने वाले हैं, तो उनको कितना डिफरेंस अगर होगा यहाँ के एग्ज़ाम में और स्कूल के एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम अगर 12th बेसिस और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर देखें अंतर, तो मैक्सिमम जो मैथ फिजिक्स होते हैं, चाहे लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, ये सब ऑलमोस्ट 11-12 के बराबर ही होते हैं। बट नया यहाँ पे ऐड हो जाता है कि अगर कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, ये नया हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट एग्ज़ाम को लेके देखें, एग्ज़ाम पर्पज़ से तो उतना प्रेशर वाली कोई चीज़ नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा भी अगर करते रहे तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है। ओके, यहाँ आने के बाद बिहार इंजीनियरिंग में एकेडमिक प्रेशर कोई होता है? कितना टाइम आपको देना पड़ता है एकेडमिक के लिए? एकेडमिक के लिए कि रूल है कि आपको 75% अटेंडेंस क्लासरूम और बायोमेट्रिक दोनों मेंटेन करना होता है। तो हाँ, ये है कि आपको क्लास रेगुलर जाना होता है, हर सब्जेक्ट का क्लास आपको करना होता है, चाहे वो लैब हो, चाहे आपका थ्योरी क्लासेस हो, दोनों करना होता है। बट हाँ, आप क्लास करके आए, उसके बाद आप 2 से 3 घंटा भी अगर उस चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हैं तो आपका काफ़ी एकेडमिक बहुत अच्छा होगा। बट आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो गेम खेल रहे हैं, चाहे आप इंडोर आउटडोर गेम भी खेल रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। चाहे आप कोई स्किल आप उसके लिए टाइम देना चाहते हैं तो वो भी आप अच्छी तरह से दे सकते हैं, प्रॉपर टाइम मिलता है। मतलब यहाँ आने के बाद आप लोग को टाइम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखना होता है, अगर उससे कम होता है तो वो कोई मेडिकल लगाकर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी लास्ट में ये बता दीजिए, यहाँ पर बिहार इंजीनियरिंग में कई स्टूडेंट का ऐसा लगता है कि पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि ये बिहार इंजीनियरिंग है तो क्या यहाँ पढ़ाई होता है? कि ये बिहार इंजीनियरिंग है तो क्या यहाँ पढ़ाई होता है? ना कहीं उससे कम ज़रूर है, बट इतना कम नहीं है कि आप खुद से उस चीज़ को कॉप अप नहीं कर सकते। अगर आप खुद पे मेहनत करेंगे, आप खुद टाइम देंगे, इस चीज़ पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि आप बिहार इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करना है। टीचर्स को उतना मेहनत नहीं करना है, टीचर्स अपना काम करेंगे, आपको जो चीज़ डिलीवर करना है वो चीज़ आपको डिलीवर करेंगे। बाकी रहा आपको अपने खुद पे ध्यान देना, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे आपके स्किल मैनेजमेंट पे हो, वो खुद से ही आपको करना होगा। और यहाँ पे हैं बहुत ऐसे हमारे सीनियर हैं जो एकेडमिक पे भी अच्छा कर रहे हैं और अपना स्किल भी डेवलप कर रहे हैं, और तो वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिहार इंजीनियरिंग में आ गए तो आपका लेवल एक फिक्स हो गया है, डिफाइन, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए कोई बाउंड्री सराउंडेड नहीं है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप IIT लेवल के स्टूडेंट को भी कम्पीट कर सकते हैं, बट वही है कि ध्यान आपको खुद अपने पे देना पड़ेगा। बेसिकली इनका ये कहना है कि कोई स्टूडेंट का ये मानना होगा कि बिहार इंजीनियरिंग है इसलिए यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता है। अगर पढ़ाई का देखा जाए तो सेल्फ स्टडी यहाँ पर स्टूडेंट को खुद सीखना होता है, क्योंकि अगर IIT में भी आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर खुद से आपको पढ़ना, ऐसी बात मुझे भी लगता था कि यहाँ के एग्ज़ाम्स क्या मैं पास कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई तो होती नहीं होगी, तो कैसे पास कर पाऊँगा। लेकिन बहुत ही डिसेंट CGPA आया, क्योंकि सेल्फ स्टडी से मैंने किया। और यहाँ के जो टीचर हैं इंटरनल मार्क्स बहुत अच्छे दे देते हैं, मतलब कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये भी यहाँ के जो फैकल्टी होते हैं वो भी मतलब BPSC से आए हुए होते हैं, ऐसी बात नहीं है, IIT से भी होते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलेज है, तो यहाँ पर उतनी स्कूल जैसी पढ़ाई तो नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई होती है, ये आप मान के चलिए। तो ये रहा रिव्यू, जो भी स्टूडेंट JEE मेन 2025 के थ्रू UGSC काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए ये
रिव्यू था बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय